मायके में बहू की बेइज्जती वर्सेस ससुराल में बहू का सम्मान। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो मैं सिर्फ करिश्मा के लिए दूसरी शादी कर लेता हूँ। हाँ बेटा, अगर तेरी दूसरी शादी होगी तो तेरी होने वाली पत्नी तेरी छोटी नाजुक कली का ध्यान रखेगी, वरना इसका ध्यान कौन रखेगा। कमला की बात मानकर अनुभवी सोच के साथ दूसरी शादी कर लेता है। शादी के अगले दिन। बताओ करिश्मा, तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी तुम्हारी पसंद की चीजें। क्या सच्ची माँ? ठीक है, तो आप मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध और चोकोस बना देना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। करिश्मा की सौतेली माँ करिश्मा का बहुत ध्यान रखती है और करिश्मा भी अपनी सौतेली माँ को अपने असली माँ के रूप में स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन बीतते हैं और करिश्मा की सौतेली माँ प्रेग्नेंट होती है और एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। ओ माँ, ये कितनी क्यूट है और छोटी सी है। हाँ, तो इसलिए तू अपने गंदे हाथ उसके पास मत लेकर जाओ, और मैं उसके लिए दूध लाई हूँ। अच्छा है वहाँ से। हाँ, तो इसलिए तू अपने गंदे हाथ उसके पास मत लेकर जाओ, और मैं उसके लिए दूध लाई हूँ। अच्छा वहाँ से। मुझे भी चॉकलेट दूध दीजिए। मैं ये अपनी बेटी के लिए लाई हूँ, तुझे बाद में दूंगी। अभी यहाँ से निकल जा, मेरी बेटी की दूध पर नजर मत लगाना। रिधिमा की जब खुद की बेटी होती है उसके बाद उसका दिमाग करिश्मा के साथ धीरे धीरे भेदभाव शुरू कर देता है और समय के साथ ये भेदभाव बढ़ता ही चला जाता है। अब रिधिमा करिश्मा के साथ सिर्फ भेदभाव ही नहीं करती बल्कि उसे टॉर्चर भी करती थी। कभी उसका हाथ मरोड़ना, तो कभी उसे जलाना, कभी ठंड से बाहर निकाल देना। इस तरह पूरे 18 साल बीतते हैं। माँ, छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। छोड़ दीजिए नमन जी, छोड़ दीजिएगा ना। बोल, अब और करेगी ऐसा? इसी हाथ से तूने मेरी बेटी के ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिराया था ना, अब टूटा हुआ हाथ लेकर घूम। इतना कहकर रिधिमा वहां से चली जाती है। पता नहीं मेरे साथ बचपन से ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ने पहले मेरी माँ छीन ली, और अब जो सौतेली माँ थी वो भी मुझ पर इतना जुल्म करती है, मेरी बेइज्जती करती है, मुझे टॉर्चर करती है। क्यों? इस तरह रोते रोते करिश्मा किचन का सारा काम करती है। फिर रात को घर के बाहर जब करिश्मा बर्तन धो रही थी। क्या रे करमजली, तुझसे अब तक बर्तन नहीं धुले गए? रात के 10 बजे हैं, जानबूझकर घर के बाहर बर्तन धो रही है ना? रात के 10 बजे जानबूझकर घर के बाहर बर्तन धो रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रिधिमा करिश्मा को डांट ही रही थी कि तभी वहां करिश्मा की छोटी बहन करीना अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी। हाँ देखो, ये है मेरी कुछ फ्रेंड्स। नमस्ते आंटी। वैसे ये कौन है जो इस तरह फटे पुराने कपड़ों में घर के बाहर बर्तन धो रही है? कौन है ये? ये तो हमारे घर की नौकरानी है। और तूने कहा था ना तेरी कोई सौतेली बहन भी है, तो वो कहाँ है? अरे यही है मेरी सौतेली बहन, या फिर कहो नौकरानी, बात तो एक ही है। और फिर इसे देखकर तुम लोगों को भी तो यही लगेगा ना कि ये एक नौकरानी है। हाँ वो तो है, शक्ल के साथ कपड़े भी एकदम नौकरानी जैसे हैं। इस तरह करीना अपने सभी दोस्तों के सामने करिश्मा की बहुत बेइज्जती करती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हर दिन माँ मुझे किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करती है और मेरी बेइज्जती करती है। पता नहीं कभी मुझे सम्मान मिलेगा या नहीं। ये सब सहते हुए करिश्मा बर्तन धोती है और फिर घर का सारा काम करती है। इसी तरह अगले दिन। अरे ओ करमजली, यहाँ क्या बैठी है? जाकर मार्केट से सब्जियाँ लेकर आ। रिधिमा बात बात पर करिश्मा की बेइज्जती करती है। बेचारी करिश्मा अपनी बेइज्जती सहती हुई बाजार जाती है सब्जियां लेने। जब करिश्मा लौट रही थी तो अरे वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? चलो चलकर देखती हूँ। यह सोचकर करिश्मा तुरंत जाकर देखती है तो वहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था जो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अरे ये क्या, इन्हें क्या हुआ? और आप लोग इस तरह खड़े क्यों हैं? इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? अरे हम लोग इनकी मदद करेंगे तो हमारे कपड़े पर भी इनका गंदा खून लग जाएगा, तुम भी मत जाओ इनके पास। करिश्मा राजेश की बात नहीं सुनती और औरत की तुरंत मदद करती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए आपको इस फॉर्म पर साइन करना होगा। क्या? मैं नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया? आप कौन हैं और आप इस पेपर पर क्यों साइन नहीं कर सकते? दरअसल देखिए, मैं उनके परिवार की सदस्य नहीं हूँ। वो तो मुझे ये रास्ते में एक्सीडेंट होने के बाद बुरी हालत में मिली, तो मैंने सोचा इन्हें अस्पताल ले जाऊं। लेकिन हाँ, इनका फोन मेरे पास है, मैं फोन करके उनके परिवार के सदस्यों को बुलवा सकती हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इनके परिवार के लोगों को बुलाइए, वरना ऑपरेशन करने में देर हो गई तो इनकी जान भी जा सकती है। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ।
इतना कहकर करिश्मा तुरंत उस औरत के परिवार वालों को फोन करके हॉस्पिटल में बुलाती है और उनके आते ही ऑपरेशन शुरू होता है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, आपकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है। शुक्र मनाइए कि वो सही समय पर हॉस्पिटल आ गई। 2-3 मिनट और देरी होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी माँ की जान बचा ली। हाँ कोई बात नहीं, अभी अगर एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलिए अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर करिश्मा हॉस्पिटल से निकल जाती है। घर आते आते उसे रात हो जाती है। तू सब्जी लेने गई थी या सब्जी उगाने? कहाँ मर गई थी करम चली तू? और ये अपने कपड़ों पर खून का निशान कहाँ से लगा कर आ रही है? करिश्मा रिदिमा को सारी बातें बताती है, लेकिन फिर भी रिदिमा करिश्मा की एक नहीं सुनती और पूरे मोहल्ले के सामने करिश्मा की बहुत बेइज्जती करती है। अब तो तू इस ठंड में पूरी रात इसी हालत में घर के बाहर रहेगी, तब तुझे समझ में आएगा कि आखिरकार तेरी गलती क्या है और आइंदा से ऐसा नहीं करेगी। यह कहकर रिदिमा घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। हे भगवान, मैं तो दूसरों की मदद ही कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं पूरी रात इस ठंड में बाहर कैसे रहूंगी? बेचारी करिश्मा ठंड में कांपते हुए पूरी रात घर के बाहर रहती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। लेकिन बुखार की हालत में भी वो घर का काम करती है। बुखार की वजह से तो ये प्रेस भी मुझसे ठीक से नहीं चल रही, क्या करूं मैं? करिश्मा जैसे तैसे कपड़े प्रेस कर रही थी और बुखार की वजह से उसके हाथ से कपड़ा जल जाता है और वो रिदिमा देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कपड़े जलाने की? तुझे पता भी है कपड़ा कितना महंगा था ये? चल अब बताती हूँ मैं तुझे। इतना कहते ही गुस्से में भरी रिदिमा करिश्मा के हाथों पर गरम प्रेस लगा देती है, जिससे करिश्मा का हाथ पूरी तरह जल जाता है। अब तुझे पता चलेगा कि कपड़े जलाने का नतीजा क्या होता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। रिदिमा हर छोटी छोटी बात पर करिश्मा की बेइज्जती करती है और उसे टॉर्चर करती रहती है। इन्हीं सबके बीच करीना का बर्थडे आता है। आज मेरा बर्थडे है, मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है। सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बस मैं आप ही से बोल दूं कि ये किचन से बाहर न निकले अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर। हाँ तो तू करिश्मा घर का सारा काम कर देना और घर डेकोरेट भी कर देना, लेकिन बर्थडे पार्टी में मत आना अपनी ये घटिया कलमुही केकड़े जैसी शक्ल लेकर। इस तरह करिश्मा पूरे घर का काम करती है और शाम को बर्थडे पार्टी शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ अब वक्त आ गया है हमारे बड़े बेटे आनंद की शादी करवाने का। बस अब बहू कहाँ मिलेगी ये सोच रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी बहू मिल गई। तो वो कौन है दीदी जिसे आपने अपनी बहू मान लिया है? वो और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। उससे अच्छी लड़की मुझे इस पूरे संसार में नहीं मिल सकती, जिसने खुद की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। हाँ ये तो है, वो लड़की थी बड़ी अच्छी। क्यों ना हम लोग उसके घर आज ही जाकर रिश्ता लेकर चले। इतनी अच्छी लड़की है, कहीं देर हो गई और उसकी शादी किसी और जगह तय हो गई तो। ये सोचकर सुगंध का पूरा परिवार करिश्मा के घर रिश्ता लेकर जाता है, जहां करीना की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। अरे आप लोग कौन हैं? हम तो आपको नहीं जानते। अरे हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता। सुगंधा बोल ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ करिश्मा के हाथों करीना के एक फ्रेंड के ऊपर जूस गिर जाता है। What the hell? ये क्या किया तुमने? गवार हो क्या? इसका मतलब क्या? गवार वाली हरकतें ही करोगी? इतना महंगा ड्रेस था मेरा। मुझे पता ही था किचन के बाहर आते ही कोई ना कोई कांड जरूर करेगी ये। तुझे किसने कहा था किचन से बाहर आने के लिए? मैंने मना किया था ना? माँ, करीना को मैंने बुलाया था लेकिन उसने सुना नहीं, इस वजह से मुझे किचन से बाहर आना पड़ा। हाँ तेरे हिसाब से तो मेरी बेटी की ही गलती है। चल बताती हूँ मैं तुझे। इतना कहते ही रिदिमा करिश्मा के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और सबके सामने करिश्मा की बहुत बेइज्जती करती है, जिसकी वजह से करिश्मा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। नौकरानी जैसी सौतेली बेटी का क्या करूं मैं? छोड़िए, आप बताइए आप क्यों आई हैं यहाँ? नहीं आज सही समय नहीं है, मैं कल आऊंगी और आपको बताऊंगी। हम बहुत जरूरी काम से आए थे, कल बात करेंगे। इतना कहकर सुगंधा अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौट जाती है और वहीं करीना का बर्थडे अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता है। दूसरे दिन फिर से सुगंधा अपने पूरे परिवार के साथ आती है। हम कल आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन आप लोग हैं कौन? खैर जो भी हो, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं इसकी शादी में एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने वाली हूँ। इसे तो मैं बस नौकरानी के रूप में अपने घर में रखी हुई हूँ।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपको शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शादी का पूरा खर्चा, यहाँ तक कि करिश्मा के कपड़ों से लेकर मेकअप तक हम सब संभाल लेंगे। फिर रिद्धिमा रिश्ता तय कर देती है और सुगंधा के घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे मायके में तो मेरी हमेशा बेइज्जती होती आई है, क्या कभी ससुराल में मुझे सम्मान मिलेगा? लेकिन जब मायके में ही नहीं मिला तो ससुराल में कैसे मिलेगा? मेरी जिंदगी में कभी सम्मान लिखा ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा। करिश्मा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और इसी परेशानी के साथ करिश्मा की शादी सुगंधा के बेटे आनंद के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, ये क्या बहू, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? भला कोई बाएं पैर से कलश गिराता है? सच में बहू, तुम कितनी बड़ी पागल हो, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह गृह प्रवेश के समय सभी ससुराल वाले भी करिश्मा की बहुत बेइज्जती करते हैं। उसके बाद करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है। मुझे पता ही था मेरे ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं करेगा। पता नहीं मेरी जिंदगी में कभी मुझे कोई सम्मान मिलेगा भी या नहीं। ये सोचकर करिश्मा सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर अपनी पहली रसोई पूरी करती है और एक से बढ़कर एक खाना बनाती है। क्या खुशबू आ रही है! खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना कितना अच्छा बना है। हाँ, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भाभी जल्दी खाना लाइए, अब हमसे रहा नहीं जा रहा। सभी की बात सुनकर करिश्मा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करने जाती है कि तभी उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है और सारा खाना जमीन पर फैल जाता है। अरे ये क्या कहा तूने? अरे ये क्या, तूने खाना कैसे गिरा दिया? तुझे नहीं नहीं, आज बहू का पहला दिन है और कल मैंने बहू को पहले ही डांट दिया है। वैसे भी बेचारी अपने मायके में कितना कुछ सह चुकी है, मैं इसे अब फिर से नहीं डांटूंगी। ये सोचकर सुगंधा डाइनिंग टेबल से उठकर प्यार से करिश्मा के पास जाती है। ये मुझसे दोबारा नहीं होगा, वो बर्तन बहुत बड़ा था, इस वजह से गलती से मुझसे गिर गया, दोबारा नहीं होगा। अरे अरे बहू, तू घबरा क्यों रही है? ये तेरा ससुराल है और तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्तन कांच का था, तुझे कांच लग गया तो ये नौकरानी साफ कर लेगी। तू हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर। सच में बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। फिर सुगंधा करिश्मा को सबके साथ बैठकर नाश्ता करवाती है। हाँ भाभी, और खास करके ये बिरयानी। इसी तरह सभी लोग करिश्मा की तारीफ करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। फिर सबके साथ खाना खाने के बाद करिश्मा अपने कामों में लग जाती है। आज मुझसे इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अगर ये सब मेरे मायके में होता तो सब मेरी बहुत बेइज्जती करते। ये सोचते सोचते करिश्मा बर्तन धो रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे घर की लक्ष्मी झूठे बर्तन नहीं धोती, और वैसे भी शाम को तेरी मुंह दिखाई है। तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके आराम कर। पहले करिश्मा मना करती है, लेकिन फिर सुगंधा की जबरदस्ती करने पर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोपहर में, अरे बहू, ये लो, ये तुम्हारी मुंह दिखाई में पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। अगर तुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है तो तू बोल दे, हम एक्सचेंज करवा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि इतनी भारी और अच्छी ड्रेस कितने की होगी। अरे चाहे जितने की भी हो, मेरे घर की सबसे बड़ी बहू की मुंह दिखाई है, पैसों से क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं और शाम को करिश्मा वो लहंगा पहनकर तैयार होती है। फिर उसकी मुंह दिखाई में लगता है लड़की गांव की है, बोलचाल तो सही नहीं लग रही। हाँ, और देखो ना, उसके हाथ पैर में जलने के निशान भी है। कैसी अजीब सी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है इन्होंने। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को इस तरह से बेइज्जत करने की? हम उससे सराखों पर बैठाते हैं, आपको कोई हक नहीं उसकी इंसल्ट करने का। हाँ, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं उसे सम्मान देता हूँ तो आप लोगों को भी देना होगा। इस तरह से जब ससुराल वाले लोग करिश्मा के सम्मान के लिए स्टैंड लेते हैं, तब करिश्मा, एक मेरा मायका था जहाँ खुद मेरी माँ मेरी बेइज्जती करती थी, और एक मेरा ससुराल है जहाँ सब लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं और मेरे खिलाफ किसी के मुंह से मेरी बेइज्जती नहीं सुन सकते। करिश्मा ये सोच रही थी कि तभी सभी लोग उसे कुछ गिफ्ट देते हैं। इस तरह रात होते होते मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और करिश्मा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब करिश्मा पोछा लगा रही होती है तो
अरे ये क्या, पोछा लगाते वक्त तो पूरे का पूरा पानी घर के अंदर गिर गया। अब इतना सारा पानी कैसे साफ करूंगी? नहीं करूंगी तो मेरी सास आकर मुझे बेइज्जत करेगी कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता, मेरी माँ की तरह। करिश्मा बहुत ज्यादा डर रही थी कि तभी उस वक्त उसकी सास वहां आती है। माँ जी मेरी बेइज्जती मत कीजिएगा, मैं अभी के अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे 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 बहू, तू पहले उठ खड़ी हो। तुझे घर में पोछा लगाने के लिए किसने कहा? जब ये काम घर का कोई भी सदस्य नहीं करता तो तू क्यों कर रही है? माँ जी घर में पोछा तो लगाना ही पड़ेगा ना। नहीं बहू, उसके लिए हमारे घर में नौकरानी है। तू नौकरानियों वाले काम क्यों करती है? तू हमारे घर की इज्जत है, समझी? इसलिए अब तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होगा वो नौकरानी कर लेगी। सुगंधा की बात सुनकर करिश्मा पोछा लगाना छोड़ देती है। इसी तरह फिर अगले दिन जब ट्विंकल अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए तैयार होकर जा रही थी तो ये लीजिए ननद जी कॉफी। ओह शिट, ये क्या हुआ? करिश्मा जब ट्विंकल को कॉफी दे रही थी तो गलती से कॉफी ट्विंकल के सैंडल पर गिर जाती है। सॉरी सॉरी, आपकी ये बहुत महंगी सैंडल थी ना, मैं इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, सैंडल चाहे जितनी महंगी हो, आपका सम्मान उससे ज्यादा है, आप उससे बड़ी है। और इस तरह अगर आप मेरे पैर छुएंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मैं इसे खुद साफ कर लूंगी। भाभी ट्विंकल इसे खुद साफ कर लेगी। और भाभी आप हर छोटी छोटी बातों पर क्यों डर जाती हो? ये आपका ससुराल नहीं है। लेकिन माँ और बाकी सब लोग आपको बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अब से ऐसा नहीं होगा। करिश्मा वहां से चली जाती है। मेरे ससुराल में मेरी सास के साथ मेरे ससुराल के बाकी सब लोग कितने अच्छे हैं और मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मायके में जब मेरे हाथों से गलती थे, मेरी बहन के सैंडल पर पानी गिर गया था तो मुझे उसे अपने दुपट्टे से साफ करना पड़ा था। और यहाँ तो मेरी ननद इतनी अच्छी है कि मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। करिश्मा सोचते सोचते किचन का काम करती है और फिर जब शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठकर बातें कर रहा होता है तो मेरे ख्याल से इतने बड़े लोगों की तरफ से हमें इनविटेशन आया है, हमें मना नहीं करना चाहिए। हाँ पापा, हमारा चारों तरफ इतना रुतबा है, इज्जत है, इसी वजह से उन्होंने हमें इनविटेशन दिया है। हम उनको इनविटेशन को ठुकरा नहीं सकते। कल शाम हम सब उनकी पार्टी में जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा। वैसे बहू तुम भी तैयार हो जाना कल शाम को। मेरे मायके में तो कोई भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाता था और फिर ससुराल में भी तो सबकी इतनी इज्जत है। मैं गई और उनकी बेइज्जती हो गई तो नहीं नहीं, मैं मना कर देती हूँ। माँ जी इतनी बड़ी पार्टी में है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरी वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्यों भाभी? आपके जाने से कुछ गड़बड़ क्यों होगी? आप जरूर जाएंगी। मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी इतनी बड़ी पार्टी में? अच्छा बस ड्रेस की प्रॉब्लम है ना, तो कल ही हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस दिला दूंगा। हाँ बहू, और फिर तुम इस घर का मान सम्मान हो, तुम ही इस पार्टी में नहीं जाओगी तो कैसे लगेगा? सभी का इतना प्यार और जिद की वजह से करिश्मा पार्टी में जाने के लिए मान जाती है और अगले ही दिन आनंद और करिश्मा शॉपिंग पर जाते हैं। बताइए सर और मैडम, क्या दिखाऊं आपको? ये मेरी वाइफ है, आप हमें इस मॉल की सबसे अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाइए, मुझे जो पसंद आएगी हम वही ले लेंगे। आपका बजट कितना है, आप हमें वो बता दीजिए। नहीं नहीं, हमारा कोई बजट नहीं है, बस हमारी वाइफ को पसंद आ जाना चाहिए। आनंद की बात सुनकर स्टाफ एक से बढ़कर एक कपड़े करिश्मा को दिखाता है और फिर आनंद की पसंद से ही करिश्मा कपड़े खरीद कर वापस घर लौट आती है और शाम की पार्टी के लिए तैयार होती है। वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ तो अच्छी तो लगेंगी ही, आखिरकार मेरी भाभी जो है। अच्छा चलो करिश्मा, अब हम चलते हैं, कार में बैठो। हाँ लेडीज फर्स्ट। आनंद की बात सुनकर पहले करिश्मा गाड़ी में बैठती है और फिर बाकी सब लोग साथ में बैठकर पार्टी में पहुंचते हैं और आनंद अपने सारे फ्रेंड्स से करिश्मा का रिस्पेक्टफुली इंट्रोडक्शन करवाता है। एक मेरा मायका था जहाँ सभी मेरी बेइज्जती करते थे और एक मेरे ससुराल है जहाँ सब मेरा सम्मान कर रहे हैं। माँ तो मुझे जहाँ लेकर जाती थी मुझे नौकरानी बताती थी, जबकि मेरी सास तो मुझे घर की लक्ष्मी बोल रही है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है। ये सारी चीजें सोचकर करिश्मा बहुत खुश होती है और सभी के साथ पार्टी एंजॉय करके रात होते होते घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। करिश्मा सभी के साथ रिस्पेक्टफुली और खुशी से रहने लगती है कि तभी एक दिन, हाँ वो जमीन तो हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे तो हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। उस जमीन को खरीदने या बेचने का फैसला घर के सभी सदस्यों की ओपिनियन से ही होना चाहिए। वैसे बहू कहाँ है?
वो तो किचन में काम कर रही है। घर की सबसे जरूरी सदस्य के बिना ही घर के इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बहू को जल्दी बुलाओ। फिर सुगंधा करिश्मा को किचन से हॉल में बुलाती है। क्या हुआ माँ जी? बहू, जब भी घर के कोई इम्पोर्टेंट फैसले लिए जाते हैं तो तुम किचन में क्यों पड़ी रहती हो? सबके साथ बैठकर अपना ओपिनियन क्यों नहीं शेयर करती? इस घर के सभी सदस्य जितने जरूरी हैं उतने ही तुम भी हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। ये सुनते ही करिश्मा सोचने लगती है, मेरे ससुराल में मुझे कितना सम्मान मिल रहा है। सभी बड़े फैसलों में मुझे शामिल कर रहे हैं, और एक मेरा मायका था जहाँ किसी भी फैसले को लेने से पहले मुझे वहाँ से भगा दिया जाता था। अरे बहू, क्या सोच रही हो? तुम आओ, चलो बैठो। वीरेंद्र की बात सुनकर करिश्मा सभी के साथ हॉल में बैठी है और सीरियस डिस्कशन में रिस्पेक्टफुली शामिल होती है। अब इसी तरह ससुराल के हर छोटे मोटे डिसीजन में करिश्मा का भी पॉइंट लिया जाता है और करिश्मा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है कि तभी एक दिन। अरे क्या हुआ बहू, तू यहाँ चुपचाप बैठी है? जा मार्केट से जाकर कुछ सब्जियाँ ले आ। माँ, हमारे यहाँ तो ठेले पर से ही सब्जी लेकर ही बनती थी ना, तो फिर आज आप मुझे मार्केट क्यों भेज रही हैं? अरे तो भाभी, मुझे आज बाजार से सब्जी लेकर खाने का मन कर रहा है। अरुणा की बात सुनकर करिश्मा बाजार में सब्जियां लेने चली जाती है। कुछ देर में सब्जी लेकर जब वो वापस लौटती है तो इस ठंड में बाजार से सब्जियां लाना कितना मुश्किल काम है। पूरा हाथ पैर सुन्न हो गया। ये सोचते सोचते करिश्मा घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर में चारों तरफ अंधेरा है। शाम के 6 बज रहे हैं, घर में चारों तरफ अंधेरा क्यों है? रुको, मैं भी लाइट ऑन करती हूँ। ये सोचकर करिश्मा जैसे ही हॉल की लाइट ऑन करती है, चारों तरफ उसे उसके बर्थडे का डेकोरेशन दिखता है और सभी लोग जोर से चिल्लाकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। क्या ये सब मेरे लिए है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। करिश्मा, तुम भूल गई थी कि तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारा ये हस्बैंड नहीं भूल सकता कि उसकी पत्नी का बर्थडे है। अब बताओ कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बहुत अच्छा है। इतना बड़ा सरप्राइज तो मुझे मेरे बर्थडे में किसी ने आज तक नहीं दिया। वो सब छोड़िए भाभी, चलिए आप पहले अपने बर्थडे ड्रेस पहन लीजिए। क्या बर्थडे ड्रेस? हाँ भाभी, भैया आपके लिए बहुत ही प्यार से पिंक कलर का ये गाउन लेकर आए हैं। आप जाइए और चेंज करके आइए। फिर सभी की जबरदस्ती करने पर करिश्मा ड्रेस लेकर जाती है और तैयार होकर हॉल में आती है। पिंक गाउन को पहनने से करिश्मा बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। ओ माय गॉड भाभी, आप कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। हाँ सच में, तू बहुत सुंदर लग रही है बहू। वाओ, ये ड्रेस कितनी ज्यादा अच्छी है। मैंने तो ऐसी ड्रेस आज तक नहीं देखी। आप यहाँ इस ड्रेस को कैसे देखिएगा, क्योंकि ये ड्रेस तो यहाँ की है ही नहीं। स्पेशली भैया ने भाभी के लिए इसे यूरोप से मंगवाया है। ये यूरोप से कितने की है ये ड्रेस? पूरे 50,000 की है। सच में? शांति और सुगंधा, तेरी बहू आज बहुत ही अच्छी लग रही है और ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है। सभी परिवार के लोग और वहां मौजूद सभी मेहमान एक एक करके करिश्मा की ड्रेस की और करिश्मा की बहुत तारीफ करते हैं और फिर करिश्मा केक कट करती है। केक काटने के बाद जब करिश्मा सोफे पर बैठने जाती है तब अरे रुको रुको बहू, आज तुम्हारा बर्थडे है और यहाँ मौजूद सभी लोगों से ज्यादा इज्जत और सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए, इसलिए तुम सोफे पर नहीं बल्कि इस चेयर पर बैठोगी। वीरेंद्र जिस चेयर की बात कर रहा था वो चेयर कोई मामूली चेयर नहीं थी, बल्कि किसी राजा महाराजाओं के जमाने की पुश्तैनी चेयर थी जिस पर करिश्मा को बिठाया जाता है। बहू, ये चेयर कोई मामूली चेयर नहीं बल्कि पुश्तैनी चेयर है। इस पर किसी सम्मानजनक इंसान को ही बिठाया जाता है। हमारे खानदान में और तुम इस पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सम्मान पाने लायक हो। इस तरह पूरा परिवार करिश्मा को उसके बर्थडे के दिन भरपूर सम्मान देता है और साथ ही सुगंधा एक पिंक क्राउन लेकर करिश्मा को पहनाती है। हाय मेरी प्यारी बहू को किसी की नजर ना लग जाए। सच में बहू, इस तरह तुम पूरी की पूरी इस घर की महारानी लग रही हो। वैसे तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? ट्विंकल और अरुणा, तुम लोग अपनी भाभी को कुछ खिलाओ। वीरेंद्र की बात सुनकर अरुणा और ट्विंकल दोनों करिश्मा को अपने हाथों से नाश्ता करवाती हैं। एक मेरा मायका था जहाँ कोई इज्जत तो छोड़ो दिन भर बेइज्जती करता था, और एक मेरा ससुराल है जहाँ मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। करिश्मा ये सोच रही थी और फिर तभी करिश्मा खुद से एक जूस का गिलास उठाकर पीती है और तभी वो जूस का गिलास करिश्मा के महंगे पिंक कलर के गाउन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? आनंद जी इतने प्यार से मेरे लिए ये ड्रेस मंगवाए थे यूरोप से, और मैंने इसके ऊपर रेड कलर का
रूह अफ़ज़ा गिरा दिया। तभी वहां पर मौजूद सभी मेहमानों की नजर भी करिश्मा पर पड़ती है। हाय हाय, पिंक गाउन के ऊपर रेड कलर का जूस गिरा दिया। अब तो ये कभी साफ नहीं होगा। इतना महंगा ड्रेस था और आपने इसे चुटकियों में बर्बाद कर दिया। सच्ची कहा है, किसी को बंदर के हाथों में सोना नहीं देना चाहिए। सभी मेहमान करिश्मा पर बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ससुराल वाले अरे बस कीजिए, बहुत हो गया। ये मेरी बहू है और ये ड्रेस हमने खरीदी है, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरी बहू पर चिल्लाना बंद करें। हाँ, चुप हो जाइए सब। ये मेरी वाइफ है और अगर इससे गलती हो गई तो आप इसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। आज उसका बर्थडे है और उसे इसके हिस्से का सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। आनंद की बात सुनकर सभी मेहमान वहां खड़े चुप हो जाते हैं और फिर करिश्मा के साथ सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। और रात होते होते पार्टी खत्म होती है। सभी थककर सोफे पर बैठे थे। क्या हुआ भाभी, आपको आपकी ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या, या आपको पसंद नहीं आई? आप इतनी चुपचाप क्यों बैठी हैं? हाँ करिश्मा, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे मेरी बर्थडे सरप्राइज पार्टी बहुत ही अच्छी लगी थी। इतनी इज्जत सम्मान मुझे आज से पहले किसी ने भी नहीं दिया। माँ जी, आप तो जानती ही है, मायके में सब मेरी बेइज्जती करते थे, लेकिन ससुराल में सब मेरा सम्मान करते हैं। मायके में तो लोग मुझे टॉर्चर किया करते थे। मेरा मायका जितना ही बुरा था, उतना ही मेरा ससुराल अच्छा है। सच में ऐसा ससुराल पाकर तो मैं धन्य हो गई। बस बहू, हमें तो यही चाहिए था कि हमारे घर की बहू को हमारे घर में कोई परेशानी ना हो और हम उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखे। सच में माँ जी, आप लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही किया है। आपने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझा है और अब से मैं भी आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझूंगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है।